नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि महाविद्या पाठ किस प्रकार से किया जाता है, कितने पाठ हमें इसके करने चाहिए, किस किस मनोकामना के लिए हमें यह पाठ अपने घर में करना चाहिए और क्या इसकी विधि होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाविद्या पाठ किस प्रकार से किया जाता है। आप अपने घर में महाविद्या का पाठ करें। यदि आपको संस्कृत पढ़नी आती है या आप कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, यदि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, पूजा पाठ करना नहीं आता है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण से अपने घर में आप महाविद्या का पाठ जरूर कराएं। किस प्रकार से आपने कराना है? आप अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ कर दें। यज्ञ शुरू होने से पहले आप थोड़ा जौ, तिल, घी को मिला करके थोड़ा शुद्धिकरण का हवन अपने घर में जरूर करें। उसके बाद आप पंचगव्य बनाएं। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय के दूध से बनी हुई दही और गाय का घी, इन पांचों चीजों को आपने एक किसी पात्र में डाल देना है। उसके बाद आप कुशा से उसको अभिमंत्रित करेंगे, गायत्री मंत्र बोलते हुए। उसके बाद आप पूरे घर में उसका छींटा देंगे और जितना भी यजमान परिवार है वो पंचगव्य का 3 बार पान करेंगे, 3 बार उसको पिएंगे। तो इससे क्या है कि घर का भी शुद्धिकरण होता है और यजमान का भी शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, आपके घर में सर्वतोभद्र मंडल बनाएं, नवदुर्गा यंत्र बनाएं। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर जो है तांबे का एक कलश रखें, उसके ऊपर एक कांसे की थाली रखें, उसमें आप दुर्गा यंत्र बनाएं। उस यंत्र के ऊपर मां भगवती दुर्गा देवी की कोई मूर्ति हो तो उसको स्थापित करें। ना हो यदि तो एक स्वर्ण प्रतिमा ला करके उसके ऊपर उसकी प्रतिष्ठा करके स्थापित करें। उसके बाद नियम पूर्वक पूजा पाठ करें, सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करें, नव दुर्गा यंत्र का पूजन करें, अष्ट भैरवों का पूजन करें, मां भगवती काली का पूजन करें। सभी पूजा पाठ करने के बाद आपने पाठ करना। अब कितने पाठ का संकल्प करना है यह भी आप सुन लें। नियम है कि 21 पाठ जरूर होने चाहिए। अब आप कितने दिन में 21 पाठ करते हैं? यदि एक ही ब्राह्मण हैं तो वो अपने सामर्थ्य अनुसार 21 पाठ करेंगे। वो उनको 3 दिन में करें या 5 दिन में करें। कहीं कहीं जगह क्या होते हैं कि ज्यादा ब्राह्मण रहते हैं, कहीं 3 ब्राह्मण, कहीं 5 ब्राह्मण, कहीं 7, तो उस हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार उन 21 पाठों को बहुत ही जल्दी ही उनको पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 21 पाठ जरूरी है कि करने ही करने हैं। और ये अनुष्ठान कब करना चाहिए? विशेष दिन कौन से हैं इसके? तो विशेष दिन है कि अष्टमी, नवमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, अमावस्या, शनिवार या मंगलवार की रात्रि में, दिन में नहीं, रात्रि में महाविद्या का पाठ किया जाता है। जब महाविद्या का पाठ हमारा पूर्ण हो जाए तो रात्रि के समय हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हवन करने के पश्चात जो है नीचे मां भगवती काली का यंत्र बनाएं। यंत्र बनाने के बाद मां भगवती काली की आप पूजन करें। पूजन करने के बाद आप विधिवत देवी के अनुचरों सहित अष्ट भैरव, 10 दिक्पाल,
क्षेत्रपाल, चतुष्षष्ठी योगिनी और दिग्देवियों को दीपक सहित मांस बलि दें या इक्षुरस अर्थात गन्ने का भोग लगाएं या कुष्मांड कद्दू होता है उसका भोग लगाएं। मांस बलि का आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और आप क्या कर सकते हैं कि नाना प्रकार के पकवान जैसे पूड़े हो गए, गुलगुले हो गए, खीर आदि का भोग आप माँ भगवती को लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सब परिवार ने माँ भगवती की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें और 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के अंदर की कन्याओं को आप जिमाएं और उनको भोजन कराएं। इस प्रकार से आपने महाविद्या का अनुष्ठान अपने घर में करना है। अब यदि यहीं पर वीडियो पूर्ण किया जाए तो कई लोगों के मन में शंका रहेगी कि महाविद्या का अनुष्ठान जो है किन किन कारणों के लिए किया जाता है, किन किन परेशानियों के लिए किया जाता है, तो आप वह भी सुने। किसी के घर में किसी की नजर लगी हो, किसी के घर में कोई भूत प्रेत की बाधा हो, किसी के घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति हो, किसी के घर में प्रेत दोष हो, पितृ दोष हो, किसी के नवग्रहों की स्थिति सही नहीं चल रही हो, या किसी का कोई व्यापार है वो सही ढंग से नहीं चल रहा हो, या किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता हो, या किसी के ऊपर हंकार झंकार हो, किसी के ऊपर किसी ने कोई देवी देवता भेज दिए हो तंत्र मंत्र करके, या कोई बीमार रहता हो और उसको दवाई नहीं लग रही हो, या किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर रहा है पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही है। इन सभी परेशानियों में आप महाविद्या का अनुष्ठान कर सकते हैं, पर किसी विद्वान ब्राह्मण से आप जरूर कराएं, जिस विद्वान ब्राह्मण को इस चीज की अच्छी ढंग से जानकारी हो कि कहां पर महाविद्या में किस शब्द का प्रयोग करना है। महाविद्या पाठ में जो है मम शब्द जो है हर कहीं पर प्रयोग हुआ है, मम परिवारस्य। तो यहां पर जहां पर ये मम आता है, यहां पर जब हम किसी यजमान के लिए करते हैं पाठ तो वहां पर हमें यजमान बोलना पड़ता है, या किसी एक व्यक्ति के लिए यदि हम कर रहे हैं तो मम की जगह उस व्यक्ति का नाम आएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो जिस प्रकार से मैंने आपको इस अनुष्ठान के बारे में बताया आप जरूर करें। यदि कहीं पर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके या SMS के द्वारा आप जरूर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से होना, पर गलती आप बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।